आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासिक का हज का बाकायदा आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन पहुंच गए मीना। मैदान अरफात में सुनेंगे हज का अजीम खुतबा। 35 जुबानों में तर्जुमे के साथ नशर होगा हज का खुतबा। आगा रुहुल्ला ने बीजेपी और आरएसएस पर की कड़ी तनकीद। कश्मीरी मुसलमानों को अलग थलग करने और निशाना बनाने की पॉलिसी अपनाने का लगाया इल्जाम। हुकूमत की खामोशी पर किया अफसोस का इजहार। बीजेपी लीडर अशोक कोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर की तनकीद। एनसी हुकूमत ने 8 महीनों के दौरान जमीनी सतह पर नहीं किया कोई काम। अशोक कोल ने उमर सरकार को तबादला सरकार दिया करार। वज़ीर ज़राअत ने जनूबी कश्मीर में सालाबारी से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। किसानों, बाग मालिकान और दीगर कई वफूद से की मुलाकात। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू कराने की किसानों को दी यकीन दहानी। और कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू। सयाहों की आमद से सयाहत से जुड़े अफराद में नजर आने लगी उम्मीद की नई किरण। सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए महकमा सयाहत और हुकूमत की कोशिशें तेज। और पेश है खबरों की तफसील। मनासिक का हज का बाकायदा आगाज आज से हो गया है, जिसके तहत दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मक्का से मिना की जानिब रवाना हो गए हैं। मिना में आज़मीन क़याम करेंगे, जहां वो इबादत में मशगूल रहेंगे। मिना में क़याम के दौरान हुजाज किराम ने ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा की और अब इशा की नमाज भी वो वहीं पर अदा करेंगे। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा के लिए 9 ज़िलहज को तमाम आज़मीन मिन्ना से मैदान अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात में वो हज का अजीम खुतबा सुनेंगे और इसके बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। आज़मीन सूरज गुरूब होने तक अरफात के मैदान में क़याम करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर अदा की जाएंगी और खुले आसमान तले रात गुजारने के दौरान हुजाज रमी के लिए कंकरिया भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को हुजाज किराम मुज़दलिफ़ा से रवाना होंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरिया मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, हलकिया कसर करवा कर अहराम खोल देंगे और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से रवां साल भी हज के इंतज़ामात इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस साल हज का खुतबा उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों समेत दुनिया की 35 मुख्तलिफ ज़बानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा, ताकि दुनिया भर के मुसलमान इस अजीम पैगाम को अपनी ज़ुबान में समझ सके। ये मनासिक हज का वो रूहानी सफ़र है जिसमें इत्तेहाद, इताअत और कुर्बानी का अमली मुजाहरा पूरी दुनिया के सामने आता है और उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर ईमान, इबादत और अखवत का अमली। वज़ीर तालीम, सेहत और समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने कहा है कि रेल दिल्ली से कश्मीर का राबता कश्मीर के लोगों का एक देरीना ख्वाब था, जो कि अब पूरा हो रहा है और इस रेल राबते से न सिर्फ यहाँ के आम लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि यहाँ के ताजरों और दीगर शोबों से वाबस्ता लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मदद हो जाएगी। ये जो रेलवे का कनेक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई देरीना ख्वाब ही था। हमारे जो यहाँ बुज़ुर्ग लोग थे वो कभी सोचते थे कि शायद रेल कभी कनेक्ट होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन मैं समझती हूँ कश्मीर में आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मिलेगा, ताकि वो जो रास्ता है हमारा नेशनल हाईवे अक्सर बेशतर वो बंद हो जाता है, बारिश थोड़ी सी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस क्लास का हो या आम लोगों का है। लेकिन अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने रिजर्वेशन मामले पर कहा है कि जो तब्दीलियां की गई वो जानबूझकर की गई ताकि एक मखसूस तबके से ताल्लुक रखने वालों को भी इख्तियार किया जाए। मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने पर सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि कश्मीरियों को टारगेट करने से एलिनेशन बढ़ जाएगी, जो कि खत्ते के लिए सही नहीं होगा। ये जो जम्मू कश्मीर खित्ते में और जो ये पीस की मैं बात करता हूँ, mark my words, reservation is intricately linked to it, because reservation is a process to disempower a certain ethnic group. They are targeting a certain ethnic group, and this is the ethnic group which has the key to peace. Reservation में जो target किया गया है, it is a regional problem. Jammu versus Kashmir. It is not within Kashmir. चलिए नहीं आता है, मैं नहीं आऊँ, फिर जो हमारे रिजर्व हैं वो आए, वो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका एक खित्ता, मैंने प्रूव किया है स्टैटिस्टिकली असेंबली में, आपका एक खित्ता प्रोविंस है, वहां 80% रिजर्व, 80% आर रिजर्व। तो ये क्या करेंगे? मुझे नहीं, आई विल बी, इट विल बी एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इफ दे कम अप विद समथिंग, बट एज आई हैव सेड इन दैट ट्वीट, they will come either with something ambiguous or they will set up a committee to examine what this committee said, and that committee will then set up another committee. आपको समझ आई नहीं? सो कमेटी में कमेटी, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। टर्मिनेशन पिछले 30 साल से चलती आ रही है, हर सरकार ने की, न तब कुछ इससे हुआ न आज कुछ होगा, तब भी कशीदगी बढ़ी इससे और आज भी बढ़ेगी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी को निशाना बनाए बगैर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, जब तक ये कश्मीरी खुश नहीं रहेगा, यहाँ कभी साउथ एशिया में अमन नहीं आ सकेगा। टाइम हैज कम टू रिकॉग्नाइज दैट द प्राइमरी पार्ट, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और द वेरिएबल इन दिस एंटायर इज कश्मीर, एन अनहैप्पी कश्मीर। और इन चीज़ों से एलिनेशन बढ़ती है, इससे कोई मदद नहीं होता। ये पहले भी हुआ है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर रूल में हुआ, पिछले गवर्नर रूल में हुआ, पिछली जो हुकूमतें थी उनमें भी हुआ कि जब मैं पावर में था तब मैं भूल गया, अब मैं पावर के बाहर हूं, अब मुझे याद आ गया। इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग, इवन ह्यूमन राइट वायलेशंस। जिन लोगों ने ह्यूमन राइट वायलेशंस की, आज जब वो ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करते हैं तो मजाक बनता है। अब एक खबर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की सदारत में आज सर्किट हाउस पुलवामा में दिशा मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, मेंबर असम्बली राजपुरा, मेंबर असम्बली त्राल, मेंबर असम्बली पांपुर और जिला के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग इख्तिताम होने के बाद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी नौजवानों या दीगर ताजरों को कश्मीरी और मुसलमान होने पर हरासा किया जा रहा है। हुकूमत इस तरह के वाक़ात पर खामोश है, जो कि काबिल अफसोस है। आपने अभी बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूँ, अभी आपने बताया, तो इसके क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं। और एक माहौल जो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के खिलाफ कैसे बनाने की कोशिश की गई थी राइट विंग के ज़रिए, RSS के ज़रिए। इस पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, और बहुत सारी जगहों पे, देहरादून में भी, उत्तराखंड में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने इस तरह की साजिशों का या इस तरह के हालात को धकेला, उसको कबूल नहीं किया। मगर एक जो राइट विंग है, RSS, BJP, जो उनका इकोसिस्टम है, उनने अभी भी इस पैटर्न पे जो है काम करना बंद नहीं किया है। कश्मीरियों को कश्मीरी होने के लिए और कश्मीरी मुसलमान होने के लिए वो दुश्मन समझते हैं और उनको असॉल्ट भी करते हैं, हमला भी करते हैं, न सिर्फ उनकी जान पे, कश्मीर के हुकूक पे भी। तो ये एक इकोसिस्टम का एक पूरा पैटर्न है, इकोसिस्टम की एक पॉलिसी है, जिसमें BJP एक जमात है जो हाकिम है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये होने देना चाहती है। और ये रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत से कोई उम्मीद, रोकना चाहिए तो आपको गवर्नमेंट से भी।
वज़ीर ज़राअत बागवानी जावेद अहमद डार ने आज मेगा फ्रूट मंडी पित्सू पुलवामा का दौरा किया और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन और ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा समेत मुतअद्दिद वफूद से मुलाकात की। वज़ीर ने फ्रूट मंडी की तोसी से मुतल्लिक बहुत से मसाइल और काश्तकारों को कम दस्तयाबी की वजह से दरपेश मसाइल सुने और उन्हें यकीन दहानी की कि सभी मसाइल को हल किया जाएगा। वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल वेदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाएगा। एक अच्छा सवाल पूछा आपने। वेदर क्रॉप इंश्योरेंस एक स्कीम हमारे पास है जो पिछले कई सालों से, 1-2-3 साल से, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी जब टेंडर प्रोसेस होती है तो सामने नहीं आ रहा था कोई। तो अब इस साल जो है 2 बिडर्स आए थे और वो किसी वजह से वो टेक्निकल जो इवैल्यूएशन होती है उसमें फिट नहीं बैठे। जो हमारा एक सिस्टम होता है इवैल्यूएट करने का और जो हमारी एक एपेक्स कमेटी होती है जो उसको देखती है, उन्होंने उस टेंडर्स को सही नहीं पाया, इसी वजह से वो रद्द हुई है। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात करी है, फ्रेश टेंडर्स होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और पूरा यकीन है इस साल में इंशाल्लाह रहमान जो वेदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो रियासत जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 6 को इनॉग्रेशन हो रही है। अभी तो ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो कार्गो ट्रेन है उससे काफ़ी हमारे ट्रेडर्स को, काफ़ी हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान वक्त के साथ साथ वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जम्मू कश्मीर सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने 8 महीनों के दौरान ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ मुलाजमीन का तबादला करती है, ऐसा लगता है कि ये तबादला सरकार है। कार्यक्रम हमने दिया है कार्यकर्ताओं को, इन सब कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए आज हमने यहाँ साउथ कश्मीर की एक बैठक, साउथ कश्मीर का एक वर्कशॉप किया। सर मेरे तो प्रश्नों के बीच में यहाँ बातों में आ जाते हैं, उसमें मैंने कहा है कि भाई हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको थोड़ा और लोगों में जाना पड़ेगा और लोगों में कहना पड़ेगा कि 8 महीने की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। उस 8 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या किया? केवल एक ही रोना रो रहे हैं कि हमको स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड मिलेगी, वो तो कहा है प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी, लेकिन चीफ मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री, उनका जो सारा निजाम है वो उनके पास है, उसमें हमको नहीं लगता है कोई प्रगति, कोई तरक्की, कोई बदलाव उन्होंने दिखाया है। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गुरसी की सदारत में आज खनबल अनंतनाग में अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान डीडीसी मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर जिला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से कामकाज का जायजा लिया गया, जबकि ईद उल अजहा के पेश नज़र दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया गया। हमारी जो मीटिंग है काउंसिल की कंटिन्यू 3 महीने बाद मीटिंग होती है और जायज़ा मीटिंग उसी सिलसिले में आज भी हमने 3 महीने बाद जो मीटिंग, हमारी साल में 4 मीटिंगें होती हैं और आज 3 महीने बाद हमारी मीटिंग जो थी वो हुई। इसमें हर काम का जो है जायज़ा लिया गया और आने वाला 25-26 का जो प्लान है उसके बारे में हमने डिस्कस की और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके मुताबिक हमारी काउंसिल काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एमएलए साहिबान हम मिल के इस डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। कहीं नहीं कश्मीर में सयाहों की आमद दोबारा शुरू हो गई है। जैसे जैसे सयाह खूबसूरत वादी की तरफ लौट रहे, मकामी कारोबारी तबके और होटल इंडस्ट्री में उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। महकमा सयाहत की जानिब से भी सयाहों को मुतवज्जा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं, जिनमें सकाफती मेले और माहौलियाती सयाहत के इकदाम शामिल है, ताकि कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और सकाफती वर्से को उजागर किया जा सके। अब्बास अली है जी, कहाँ से आया हो? उदयपुर राजस्थान से। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देश में अमन अमान शांति कायम रहे। बहुत अच्छा माहौल है अभी यहाँ कश्मीर का। मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए घूमने के लिए। सोनमर्ग बहुत अच्छी जगह है, पैराडाइज ऑफ अर्थ है जम्मू कश्मीर। बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ पर आके। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
અને सबसे मैं यही अपील करूँगा कि आप ज़रूर जम्मू कश्मीर आइए, एक बार विज़िट करिए। ये कहना चाहूँगा ये डिबेट्स तो सब पॉलिटिक्स है, इट्स पॉलिटिक्स ओनली। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ कहीं भी कोई खतरा नहीं है, कोई। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।